अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। नाज़रीन किराम, दुनिया भर में लोगों की इस्लाह के लिए रोज़े अव्वल से अल्लाह ताला ने अंबिया किराम का नुज़ूल फरमाया और फिर उनमें से 4 ऐसे रसूल थे जिनको किताबें अता की और दीगर ऐसे थे जिन्हें सहीफ़े अता किए। और सहीफ़े एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे माखुज़ सहाफ़ी निकाला गया है, उसका जो अख़ज़ है वो सहाफ़ी हुआ। यानी कि ऐसा इंसान, सहीफ़ा जो सच्चा होता है, जो अल्लाह की किताब होती है, एक इल्हामी किताब, एक इल्हामी किताबचा, और उसी की सच्चाई को जहन में रखते हुए लफ्ज़ सहाफ़ी इस्तेमाल किया गया। यानी एक ऐसा इंसान जो जब बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। गोया वो अपनी ज़ात में एक हल्फ होता है, इकरार नहीं। ये जो पिछले दिनों बहस हुई थी ना, हल्फ, वो अपनी ज़ात में एक सच की दास्तां होता है, इसीलिए उसे सहाफ़ी कहा जाता है। मगर आज की इस दुनिया में, इस सहाफ़ती दुनिया में, सहाफ़ी के साथ कुछ मजबूरियाँ भी ऐसी आन पड़ी कि उसे अपने उन जो नाम के मानी और मतालिब हैं उनसे हटना पड़ा और कुछ ढकोसले, कुछ कमर्शल्स और कुछ रिवायात ऐसी पड़ गईं, डाल दी गईं बाहर वालों की जानिब से कि आज सहाफ़ी का जो मतलब था वो हमें उसके किरदार में दिखाई नहीं देता। यानी आप ये देखें कि हमारे यहाँ आज फील्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बाबंगे दोहल आउटसाइडर कहेंगे। उन आउटसाइडर्स ने आकर यहाँ पर सहाफ़ती दुनिया में कब्ज़ा जमा लिया और कब्ज़ा जमाने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों की जो दरगत बनाना थी वो खूब बनाई। और इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा, जैसे मुसलमानों के अंदर से वो जो किरदार जहाद का था वो जब ना निकाला जा सका तो बनाने वालों ने कादियानी और इस तरह के कई ग्रुप बना दिए और उन्हें भी मुसलमान कहना शुरू कर दिया और फिर उनसे वो काम लेना शुरू कर दिया जो वो मुसलमानों से लेना चाहते थे ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। कुछ ऐसे ही कादियानी, यानी ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल कादियानी नहीं कह रहा, यानी एक ऐसे ही 2 नंबर, ऐसे ही जैली और ऐसे ही फेक लोग जिन्हें मैं आउटसाइडर कहता हूँ, वो इस सहाफ़ती दुनिया में आ गए और इस दुनिया में आकर उन्होंने सहाफ़ियों को जो नाम बदनाम करना था खूब किया और आज भी उनके चर्चे हैं। उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने रखूँगा और आज उनके किरदार, आज उनके प्रोग्राम्स, उनकी ज़ुबान, उनका बयान, उनका अंदाज़, जो सहाफ़ी बनकर वो आपके सामने पेश करते हैं, उन्हें बयान करने की कोशिश करूँगा कि ना तो वो सहाफ़ी हैं और ना ही वो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर रहे हैं। हाँ, एक अच्छे एंटरटेनर ज़रूर हो सकते हैं और एक अच्छे एक्टर ज़रूर हो सकते हैं, मगर वो एंकर नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं है। उन्हें सहाफ़ी कहना सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती होगा, उन्हें सहाफ़ी कहना सहाफ़ती दुनिया के साथ जुल्म होगा। कुछ लोग हैं, उनमें से एक नाम जो मैं आपके सामने पहले रखना चाह रहा हूँ, खुद को डॉक्टर कहते हैं, मजहबी स्कॉलर कहते हैं, एंकर कहते हैं, वो एक अच्छे एक्टर भी हैं, अच्छे एंटरटेनर भी हैं, खुद को ख़तीब भी कहते हैं, खुद को सिंगर भी कहते हैं, खुद को नात ख़्वां भी कहते हैं और न जाने क्या क्या, डॉक्टर भी कहते हैं और बहुत कुछ उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बिलाशुबा वो टैलेंटेड भी हैं, बेशक वो काबिल भी हैं और उनकी काबिलियत, ऐसी काबिलियत जो बिलाशुबा काबिलियत तो है, मगर जहाँ एतबार की बात आती है वहाँ थोड़ा सा हिचकिचाना पड़ता है हमें। यानी एक ऐसी काबिलियत होती है जिसे मान लिया जाए और एक ऐसी काबिलियत होती है जो गैर मोतबर होती है। बहरहाल वो मोतबर हैं या गैर मोतबर, ये तो आप मुझसे पहले जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ इस पर लिख चुके हैं, कह चुके हैं, कहते रहते हैं। मगर बयान ये करना है कि क्या वो सहाफ़ी हैं। अच्छा, सहाफ़ी होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो बड़ी डिग्रियाँ हों जो आज हमारे लिए ज़रूरी हैं। आपने मैथ्स कॉम किया हो, आपने IR किया हो, वगैरह वगैरह। हमारे इस सहाफ़ती दुनिया में मुतअद्दिद ऐसे सीनियर सहाफ़ी भी हैं जो तजुर्बे की बुनियाद पर आज बड़ा नाम उनका है। अब तजुर्बे से मुराद भी सहाफ़ती तजुर्बा, वो कभी सियासतदान हो, कभी सिंगर हो, कभी ख़तीब हो, कभी कुछ हो और कभी कुछ और, तो क्या उन्हें भी सहाफ़ी कहा जाएगा? ये बात अपनी जगह, ये सवाल अपनी जगह उसी तरह मौजूद रहेगा। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे डॉक्टर आमिर लियाकत की, जो ख़ुद को सहाफ़ी भी कहते हैं, मगर इस चैनल ने और उन्होंने
जब से ये वजूद में आए, जी हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत भी और ये चैनल भी जहाँ पर आज वो काम कर रहे हैं, सहाफ़ती दुनिया के बेड़ा गर्क किया। वहाँ पर सहाफ़ियों की बजाय एक्टर्स को, वहाँ पर सहाफ़ियों की बजाय सियासतदानों को भर लिया गया और उनको वहाँ पर बिठाकर जो सहाफ़ियों को तज़लील करना थी वो भी की गई और सहाफ़ियों के नाम पर की गई। मसला ये नहीं कि आपने वो तमाम कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, आप करते। बिल्कुल, मैं ये वही पॉइंट है, ये वही नुक्ता है जो मैं कादियानियों के हवाले से कहता हूँ कि आप अगर किसी को नबी मानते हैं तो आप मानते रहें, गलत फेल है, लेकिन आप खुद को मुसलमान कहकर किसी के साथ ये ना करें। मुसलमानों का जो ब्रांड है आप उसको बदनाम ना करें। यही तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आपको अगर सहाफ़ती दुनिया में रहना है तो सहाफ़ी कहकर सहाफ़ियों को बदनाम ना करें। आप खुद को एंटरटेनर कहें, आप खुद को सियासतदान कहें, आप खुद को एक्टर कहें, कुछ भी कहते रहें, मगर सहाफ़ी कहेंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारे साथ ज़्यादती होगी। और कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। देखें, हमज़ा अली अब्बासी मौजूद हैं, खुद आमिर लियाकत मौजूद हैं, बाबर आवान मौजूद हैं और कई ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी को भी कहा गया कि वो अपना एक प्रोग्राम शुरू करेंगे, जबकि उनका भी इंटरव्यू नज़ीर लगारी साहब ने लिया, एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी। तो जब ये प्रोमो उनका शुरू हुआ था तो ये तासुर दिए जाने की कोशिश की गई थी कि गोया ये प्रोग्राम ही आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। तो वहाँ हमेशा कमर्शलिज्म के नाम पर जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, अच्छा ये एक रुख है, दूसरा रुख भी है, जैसे बकौल डॉक्टर आमिर लियाकत के नीला पीला, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ हमें जो तालीम दी जाती है मुसलमानों को उसमें किसी का नाम नहीं बिगाड़ा जाता। ये एक अलग मौजू है, इस पर मैं आऊँगा, बात करूँगा। तो जियो टेलीविज़न की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए मगर होती रहती हैं। मगर यहाँ से जो एक वतीरा शुरू हुआ, एक नई रस्म शुरू हुई जो कम से कम सहाफ़ती दुनिया से मुताल्लिक़ नहीं है, जो हमारा हिस्सा नहीं है, उसको खूब बदनाम किया गया और वो चीज़ें आज भी जारी हैं। आपस की लड़ाइयों को आज भी लोग आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम सुनते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं आप शायद मुल्क की, आप शायद कौम की, आप शायद इदारों की बात कर रहे हैं, मगर आप ना तो इदारों की बात कर रहे होते हैं, ना आप फ़ौज की बात कर रहे होते हैं, ना आप मुल्क की बात कर रहे होते हैं और ना ही आप कौम की बात कर रहे होते हैं। आप अपने मफाद की, आप अपने मतलब की और अपने ही मज़े की बात कर रहे होते हैं। आपको इसके सिवा कुछ नहीं होता और उसकी वजह है, जाहिर है कि आप जानते हैं कि आप जिस चैनल में हैं, अगर आपको वहाँ पर सर्वाइव करना है तो आपको ये सब करना होगा और आपसे बेहतर ये ढकोसला और कौन कर सकता है, आपसे ज़्यादा अच्छा इस मामले में और कौन नाच सकता है। आप जब थिरकते हैं तो यकीन करें कि कईयों के दिल धड़कते हैं। तो आपका थिरकना और हमारे दिलों का धड़कना यानी आवाम का, ये तो बनता है। मगर सहाफ़ती दुनिया के नाम पर ये सब ना करें ना। आप कह दें अपने आप को एंटरटेनर, क्या आप एक अच्छे एंटरटेनर हैं? आप कह दें अपने आप को एक अच्छा ड्रामा करने वाला, तो आप खुद को एक्टर डिक्लेयर करें। आप खुद को कभी मजहबी स्कॉलर कहते हैं, फिर आप मॉडलिंग में आ जाते हैं। आप खुद को कभी डॉक्टर कहते हैं, फिर आप खुद मरीज बन जाते हैं। आप कभी खुद को खतीब कहते हैं, मगर खिताबत के जो असलूब हैं, जो तहजीब है, जो दायरा है, जो अखलाकियात हैं, वो हमने बहुत बुरी तरह मस्ख होते देखा है। आप जब किसी के खिलाफ बात करना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि उसका जुर्म क्या था और उसकी सज़ा आप कितनी बड़ी दे रहे हैं। इसके दरमियान जो बैलेंस है, आप तो मजहबी स्कॉलर हैं, मैं समझता हूँ कि आपको तो बदरजा आतम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो कहते हैं कि समंदर में अगर कोई डूब रहा हो और एक शख्स का गुजर वहाँ से हो और वो तैराक हो, तो डूबने वाले को उस तैराक का बचाना वाजिब हो जाता है, क्योंकि वो तैरना जानता है। इसलिए अगर एक ऐसा शख्स गुजरे जिसको तैरना ही ना आता हो, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस डूबने वाले को बचाए, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से बदरजा आतम वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं। तो आपका तो इन चीज़ों का ख्याल रखना एक आम निस्बत, एक आम बंदे की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आम एंकर की निस्बत भी आप ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जानते हैं, खा वो मुआशरती मामलात हों या दीनी मामलात हों या दनीवी मामलात हों, आप बेहतर जानते हैं। आपको तो इन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, मगर बदकिस्मती से आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। शायद इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर एक लफ्ज़ उलमा सू कहा गया। उलमा से मुराद आलिम की जमा, और आलिम जो जानने वाला हो। आप भी जानने वाले हैं, लिहाजा मैं आपको भी आलिम मान सकता हूँ। यानी आप बिल्कुल खुद को मजहबी स्कॉलर कहते हैं, बिल्कुल हैं, आपके पास इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, मगर उन मालूमात का इस्तेमाल तय करेगा कि आप हैं कौन, आप हैं किस तरह के। मालूमात का होना काफ़ी नहीं है। आज मैं एक जगह पर था, वहाँ पर एक मजदूर ने मुझे मिसाल दी, एक कब्जे वाली ज़मीन पर मजदूरी करते हुए, कि हम तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत की भी कई अक़साम है।
मेहनत तो बहुत सारे लोग और भी हैं जो करते हैं, आप जानते हैं, पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात जो है वो उनकी आवाज़ों से, उनके अमल से, उनके मेहनत जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रही होती है। मगर मेहनत की अक़साम होती हैं। आप भी बहुत ज़्यादा बाइल्म हैं, आलिम हैं, चीज़ों को जानते हैं, मगर आपका इल्म इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? यानी आप जब पॉलिटिक्स में थे तब आप मुतनाज़ा, आप जब सहाफ़त में आए तब आप मुतनाज़ा, जब आपने मज़हब को ओढ़ना बिछोना बनाया तब भी आप मुतनाज़ा, और इतना मुतनाज़ा कि आपके साथ जो चीज़ वाबस्ता होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या थे वो भी आपके सामने है। आपने एक FM से अपना करियर शुरू किया, FM 101 से, और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में आए, और वहाँ से भी आप जानते हैं कि आपको क्यों निकाला। ये जो आप आज रट लगाए हुए हैं ना किसी एक शख्स के बारे में कि मुझे वो कहता है कि मुझे क्यों निकाला, आपको PTV से क्यों निकाला, ये एक सवाल आपके लिए भी है। उसके बाद 2001 में आपने जियो TV ज्वाइन किया एज अ फाउंडर मेंबर। उसके बाद वहाँ पर एक रिलीजियस आपने एक प्रोग्राम किया आलम ऑनलाइन। उसके बाद फिर आप निकाल दिए गए वहाँ से, या आप खुद चले गए। बहरहाल आपने एयरवाइज ज्वाइन किया। एयरवाइज ज्वाइन करने के बाद आप एक्सप्रेस में आए। अच्छा, जब आपने एयरवाइज ज्वाइन किया था तब भी आपके लिए जियो बहुत बुरा और बहुत गंदा और बहुत वाहियात चैनल था, क्योंकि उसने आपके हवाले से कुछ पर्सनल वीडियो सी बकौल आपके वो एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। तो वो आपको बहुत बुरा लगा, और दोबारा एक्सप्रेस से होते हुए आप उसी बुरे चैनल में आप सदर एज अ प्रेसिडेंट एंटरटेनमेंट साइड के, देखें वो आपको समझते हैं ये क्या वजह थी कि आप एक मजहबी स्कॉलर थे और आपको एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया, कि वो जानते थे कि यू आर अ एंटरटेनर, वो जानते थे, समझते थे। तो उन्होंने आपको एंटरटेनमेंट का साइड का प्रेसिडेंट बना के 1 साल आपने वहाँ पर काम किया, और 1 साल काम करने के बाद आप फिर आपने बोल को ज्वाइन किया। अब जब आपने बोल को ज्वाइन किया तो मतलब आपके बोल ऐसे हैं कि उन्हें तो रस घोलना चाहिए था कानों में, मगर यकीन करें कि हमारे कानों में छाले पड़ गए। आपसे ये तवक्को नहीं थी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, वो मुदल्लिल भी होती है और वो किसी हद तक सुनने के काबिल भी होती थी, अब नहीं है। अब हम जब आपको सुनते हैं, बाखुदा कोई भी मोतबर शख्स, कोई भी ऐसा बंदा जो ये चाहेगा कि आपसे सीखा जाए, वो अपने बच्चों को आपके प्रोग्राम के सामने बिठाकर सीखने को नहीं कहेगा। बल्कि अब तो ये होने लगा कि आपका जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो लोग अपने टेलीविजन बंद कर देते हैं कि कहीं उनके बच्चों की नज़र आपकी स्क्रीन पर न पड़ जाए। अब आप कहेंगे हमारी तो व्यूवरशिप ऐसी है, ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। तो देखें जी, व्यूवरशिप वही जमहूरियत वाली बात है जिस पर आप कई दफ़ा तनकीद कर चुके हैं। ऐसी जमहूरियत जिसमें इंसान यानी स्कॉलर भी एक जैसा है और जाहिल भी एक जैसा है, एक इंजीनियर भी एक जैसा है और एक मजदूर भी एक जैसा है। आप भी इसकी बात कर चुके हैं। तो ये जिस व्यूवरशिप का आप हवाला देते हैं, जाहिर है कि ये वही व्यूवरशिप है। यानी इसमें जो फ़र्क है, मैं उनकी बात करूँ, वो फ़र्क है बहरहाल। मगर जो मोतबर लोग हैं वो आपके प्रोग्राम से अपने बच्चों को यूं ही दूर रखना चाहते हैं जैसे कोई चर्स और अफीम से दूर रखना चाहता है। तो ये ऐसी वजह क्या है? आप इतना अच्छा बोल लेते हैं। आप कुछ अरसे पहले, अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप जब जियो टेलीविज़न पे थे तो आपने वो एक इनाम घर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें ये कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखिएगा कि किस तरह आप लोगों से किस तरह मुखातिब हो रहे हैं। आप अपने ही माँ के बारे में क्या कह रहे हैं, आप अपने ही प्रोग्राम और रमज़ान ट्रांसमिशन का जब आप तस्करा कर रहे हैं तो आपके अल्फाज क्या हैं। यानी कोई मिसाल के तौर पर भी ये बात नहीं कर सकता, अब मैं वो तमसीलन भी नहीं कह सकता। जो बात आप कर गए वो तो आप ही कर सकते हैं ना, ये बिल्कुल बात राइट है कि आपके अलावा वो बात कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा क्लिप है, ये आप सुने और आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, क्या ये बातें आपको बोलनी चाहिए थी। आयशा का ना हुआ तो फाहिशा से हुआ। आप रमजान के पैसे लेते हैं और किसी भी चैनल से ट्रांसमिशन करते हैं। मैंने 14 साल में रमजान के कभी पैसे नहीं लिए, बल्कि रमजान के पैसे लेने को यह समझता हूं जैसे मैंने अपनी मां से जिना कि रमजान के पैसे लेने को यह समझता हूं जैसे मैंने अपनी मां से जिना किया। जी, तो आपको क्या लगता है, ये जो आप अपनी मां के बारे में बात कर रहे हैं, ये मतलब कोई बात बनती है? ये इसमें आपको ये मिसाल देने की जरूरत ही क्या थी? ये तो इंसान, माँ का मुकाम ऐसा है, इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत कि इंसान तमसीलन भी ये बात नहीं कर सकता जो आप कर गए हैं। तो फिर जो आपके हवाले से बातें PTI वालों ने की, वो फिर आप ही उसका जवाब देंगे। गेम शो में चीज़ों को फेंकने की, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करने की जो रिवायत आपने डाली, उसके बाद ये आम हो गई बदकिस्मती से। मैंने कहा ना कि आप वाकई असर पजीर हैं, असरअंदाज होते हैं आप, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, और मेरी ये दुआ है कि आइंदा भी आपकी अच्छी चीज़ों को लोग फॉलो करें। मैं खुद भी अच्छी चीज़ों को आप देखता हूँ, सराहता हूँ।
मगर आपने ऐसी वाहियात और बेहया किस्म की चीज़ों को ट्रेंड बना दिया कि आज वो हमारे हर दूसरे टेलीविज़न पर हमें दिखाई देता है। लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करना, लोगों को लालची बनाकर पेश करना, पाकिस्तान का चेहरा ये तो नहीं है जो आप दिखाते हैं। पाकिस्तान के लोगों के अंदाज, लोगों की सोच ये तो नहीं है जो आप बताते हैं। एक लीलन के कपड़े पर, एक लॉन के कपड़े पर औरतों के जो कपड़े आप उतारते हैं, मैं इंतहाई माजरत के साथ, वो पाकिस्तान का चेहरा नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों की सोच नहीं है। आपने लोगों को पूरी दुनिया में ये बताया कि पाकिस्तानी लोग कितने इमेच्योर, कितने लालची और कितने एक कपड़े की खातिर मतलब बिल्कुल इस तरह पागलों की तरह टूट पड़ने वाले हैं। ये हमारा चेहरा नहीं है। और ये खासतौर पर अगर आप कराची वाले हैं और आप कराची वालों से उर्दू बोलने वालों की जब बात करते हैं, ये उर्दू बोलने वालों का भी चेहरा नहीं है। उर्दू बोलने वाली तो वो कौम है जो एक कपड़े में अपनी पूरी उम्र गुजार दिया करते थे, मगर अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया करते थे, अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया करते थे। आप और आप जैसे लोगों ने और आपके लीडरों ने, जिनको आज आप गालियां दे रहे हैं, मगर मुझे याद है जब आप उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाब एक कर दिया करते थे, जब आप उनकी तारीफ में ये भूल जाया करते थे कि आगे मुस्तकबिल भी है, आगे कुछ एतराज़ात भी हो सकते हैं, आगे कुछ एतराफ़ात भी हो सकते हैं और आगे दाल चावल भी हो सकती है। आप भूल गए थे और आपको याद ही नहीं रहा। और ये दाल चावल की बात खैर बीच में आ गई, और जहाँ दाल चावल की बात आती है तो आपके साथ ये पता नहीं अखबार वाले भी क्या करते हैं। मैं आपकी कुछ बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा ना, ये किसी ने लिख दिया कि आपके साथ ज्यादती, मतलब नहीं होना चाहिए ना, ये बातें गलत है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। ये जो एक अखबार ने लिखा कि आमिर लियाकत के साथ एक इज्तिमाई ज्यादती हुई, ये गलत बात है। मैं इस बात को बिल्कुल करता हूँ। नहीं, आमिर लियाकत ऐसा नहीं कर सकते, यानी आमिर लियाकत के साथ ये नहीं हो सकता। ज़ाहिर है ये गलत बात थी, ये गलत खबर थी। तो इसको मैं जिस किसी ने भी ऐसा किया, मैं खुद भी अपने चैनल के तवस्सुस से उसकी मजम्मत करता हूँ। आपके साथ जो इज्तिमाई ज़्यादती की जो बात की गई, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर नहीं लगनी चाहिए थी। ये आपके साथ गलत हुआ, यानी जो हुआ सो हुआ, ये आपका ज़ाती एक मैटर था, लेकिन उसको खबर बना देना, और हुआ भी नहीं होगा, मुझे ये भी पता है, यानी हुआ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इस उम्र में ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती। आप तो मदरसे में पढ़ते रहें, आप ज़ाहिर है उन चीज़ों को समझते भी हैं जो बचपन में आपने झेली, आपने देखी। तो वो जाहिर है कि वो आपने इतना भुगत लिया। अब इस उम्र में आप जहाँ 500 बाअसर लोगों में आपका शुमार होता है, तो अब इतने असरमंद होने के बावजूद भी आपके साथ ये तमाम मामला तो, एक तो आपको ज़बरदस्ती दाल चावल खिलाया गया, उसके बाद दाल चावल खिलाने के बाद तो ये सब वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप तो समझ सकते हैं ना, दाल की अपनी एक तासीर होती है। तो वो किसी ने कहा भाई क्या तुमने दाल खाई है? कहने लगा नहीं जी मैंने मुर्गा खाया, हो सकता है मुर्गे ने दाल खाई हो। तो ये कैफियत दाल के बाद फिर ये वाला केस समझ में नहीं आता, ये आपके साथ ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। आपने एक ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा जो आप ही का है, आप एक उस एंकर जिसकी आप सुबह शाम तजलील कर रहे होते हैं जी, फेक हैं फेक हैं। वैसे तो ये मेरे ख्याल में एक कोई चीज़ मुझे बताई गई मेरे कुछ लोगों ने भी कि ये जून 2013 में HEC ने भी आपकी डिग्री की बात की थी कि वो जाली डिग्री है। ये भी जाहिर है कि देखिए काबिलियत तो है, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आप काबिल हैं, आपकी डिग्री जाली हो सकती है और आप खुद भी मतलब जाली हो सकते हैं बकौल इन लोगों के। मैं ये आपकी साइड में बात बोल रहा हूँ, मगर आपका इल्म जाली नहीं है। हाँ, उसका इस्तेमाल आप जाली करते हैं, ये मैं आपको बाबंगे दोहल कहूँगा। आपको उसका जो यूज़ है ना, वो आप उसमें 2 नंबरी कर जाते हैं, उसमें आप डंडी मार जाते हैं। आपकी जब ज़ात की बात आती है ना, तो आप उस इल्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक ऐसी ही बात है, इल्म नाज़रीन किराम एक इख्तियार की मानिंद है। इल्म जो है ना वो इख्तियार की मानिंद है, वो प्यार की मानिंद है। इख्तियार और प्यार को बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। प्यार भी प्यार से इस्तेमाल किया जाता है और इख्तियार भी इख्तियार से इस्तेमाल किया जाता है। आपने उस इल्म का जो आपके पास इख्तियार है, जब आपकी ज़ात पर बात बनाती है तो आप उस जो इल्म है उसका जो असर है वो आप इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले की गर्दन नहीं रहती, आप बिल्कुल छुरी चला देते हैं। आपको शायद रहम ही नहीं आता। बहरहाल वो काम हम नहीं करेंगे। तो कहा तो ये गया था कि आपकी डिग्री भी जाली है, मगर ये बातें भी चलें। लेकिन एक और बात की गई थी, अच्छा ये मैं एक क्लिप होगा ये शाहदेव का, ये आप देखें, जिसमें ये वैसे तो बातें पुरानी हो चुकी, मगर मुझे लगा कि ये रिपीट करनी चाहिए इसलिए, ताकि क्योंकि कहा यह जाता है जो बात बार बार कान में कही जाती है वो अपना असर रखती है। हदीस है, आप तो मजहबी स्कॉलर हैं जनाब, आप तो जानते ही हैं। मैं पता नहीं क्यों आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, मगर हदीस पाक का मफहूम है ना कि जो बात कानों में बार बार दोहराई जाए वो असर रखती है। आप देखें जिसमें आप रोते हुए ये बात कह रहे थे कि नहीं मैं तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा, ये अंदाज था ना आपका। शाहजेब ये मेरा पैशन था, ये मेरी खुशी थी
آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے دکھائیں گے اگر میں دوبارہ سیاست جوائن کرنے کی بات کروں شاہزیب، یہ میں بالکل چھوڑ چکا شاہزیب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آج کے بعد میرا سیاست سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، میں بالکل میرا دل ٹوٹ چکا ہے شاہزیب۔ جب کل مجھے دال چاول کھلائی تو میں نے وہاں ایک نظم لکھی، میں نے وہ نظم لکھی تو شاہزیب یہ نشوں کی طرح، لوفر کی طرح جو آپ سانسیں لے کر باتیں کر رہے تھے نا دال چاول کھانے کے بعد، ایکچولی یہ دال چاول کا غم نہیں تھا، مجھے وہ خبر پھر یہاں پر لمحے بھر کے لیے سچی لگتی ہے، غم کچھ اور تھا، اور افسوس آپ کو یہ تھا کہ مدرسے میں تو یہ ہوتا رہا، اور آج پھر تو یہ ایک تکلیف ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو، یعنی تکلیف تو ظاہر ہے کہ، لیکن یہ تکلیف بھی ہے آپ کا ایک، میں بالکل سمجھ سکتا ہوں۔ تو یہ کلپ دیکھیں جس میں آپ انکار کر رہے ہیں۔ میں نے آج سیاست چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے، میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لوں گا، میں نے سیاست چھوڑ دی، میں سیاسی سرگرمیاں میں نے چھوڑ دی، اس سے میں نے سیاست چھوڑنے کو، یہ تو میں نے اپنا درد بیان کیا تھا، سیاست اس سے چھوڑنے کو تھوڑی کہا تھا۔ آج تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجیے گا، میں جب بھی آؤں یہ آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے دکھائیں گے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، میں اب نہیں آؤں گا۔ آپ مجھے قسم نہیں بھی دیں گے میں پھر بھی دکھاؤں گا، مگر میں نہیں آؤں گا شاہد، میں چلا گیا، آئی ایم گون، میں نہیں آؤں گا کبھی بھی۔ میں کبھی نہیں آؤں گا، میں کبھی بھی نہیں آؤں گا واپس۔ تو یہ کلپ آپ نے دیکھا جس میں آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے منحرف ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے تو میرے منتظر ہیں، یعنی وہ تو اپنی پلکیں بچھائے، ریڈ قالین بچھائے میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ میں ہی کوئی توپ چیز ہوں جو میں صرف جانا نہیں چاہتا، ابھی میرا ارادہ نہیں، ابھی ان کو انتظار کرنے دیں، ابھی ذرا اور ہائپ کریٹ ہو جائے، ابھی اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، تب ہم جائیں گے ذرا دھوم دھام سے۔ تو ایک تو یہ کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، سیکوینس ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو ماننا ہوگا، یعنی آپ کے تو مانیں گے، یہ خالی جگہ آپ خود ہی فل کر لیں۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا نام لے کر آپ نے گالیاں دی، لوگ جانتے ہیں، دیکھا ہوا ان لوگوں کا۔ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے میری ماں کو گالیاں دی، آپ کی ماں کو گالیاں دی، اور لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے پلٹ کر پی ٹی آئی کا نام لے کر اور ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کو آپ کبھی اپنا سینئر کہتے ہیں، کبھی کچھ آپ نے ان کو گالیاں دی، یعنی ان کو جواب دیا، گالیاں نہیں دی، اور آج آپ اسی پی ٹی آئی میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور بقول آپ کے کہ آپ انہیں اور وہ آپ کو معاف کر چکے۔ ماں کی گالیاں تو دی تھیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، گندی گالیاں دی تھیں، کون سی بڑی بات ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا تھا، آپ سمجھ تو رہے ہوں گے نا کیا کہا تھا، تیری بات جب آتی ہے، کوئی ایسی بات تھی وہ بھی کہا تھا، اور کہا تھا کہ تیری بات جب آتی ہے، ہاں یہ ریپیٹ کروں تو پتہ نہیں کیا کہا تھا، لیکن آپ نے وہ معاف کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو کہی گئیں، یہ ساری باتیں آپ کو کہی گئیں، مگر آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے کہا ماں کو گالیاں ہی تو دی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ چونکہ سیاست تو کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، تو آپ نے ایک بڑے مقصد کے لیے، یعنی عوام کی خدمت کے لیے، آپ نے ماں کو جو گالیاں دی تھیں پی ٹی آئی والوں نے وہ آپ نے معاف کر دی، اور پی ٹی آئی والوں نے بھی آپ سے معافی مانگی۔ آپ نے ان کی ماں کی تذلیل کی تھی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، مگر انہوں نے کی تھی تو وہ آپ نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کی طرف جانا، یہ آپ کا ایک اور رخ۔ یہ ایک اور کلپ ہے جس میں آپ الطاف حسین کی جی بھر کے تعریف کر رہے ہیں، دیکھیے۔ کہ مہاجروں کا لیڈر صرف الطاف حسین، باقی جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، ہسٹری شیٹر ہے، چیٹر ہے، گیدڑ۔ تو دیکھا آپ نے، اس میں آپ ان کی جی بھر کے تعریف کر رہے ہیں، اور اب آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی میری رائے بھی وہی ہے، دیکھیں یہ باخودہ میں آپ سے بڑا کھل کر کہوں، الطاف حسین کے بارے میں میری رائے بھی یہی ہے جو آپ کی ہے، مگر یہ والی جو موجود ہے، وہ والی نہیں جو پہلے تھی، وہ میری رائے نہیں تھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو شروع سے ہی غلط کو غلط کہتے ہیں، مگر آپ وہ ہیں جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، اسی کی انگلی پکڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ چلے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، اردو بولنے والے بے وقوف نہیں ہیں۔ یہ جو آج ایک نیا زہریلا پودا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ کی صورت کی، آپ کی شکل میں لگایا جا رہا ہے، تو اردو بولنے والے یا یہ جنہیں آپ مہاجر کہتے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ آج بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ آج بھی معاملات کو سمجھتے ہیں، یہ آج بھی چیزوں کو جانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے بہکاوے میں آئیں گے
کیا یہ آپ جیسے ایک مہان انسان کی باتوں میں اب آ جائیں گے؟ یہ جانتے ہیں کہ عمل اور علم میں فرق کتنا ہے، یہ جانتے ہیں قول اور فعل میں فرق کتنا ہے، یہ جانتے ہیں کرنا کسے کہتے ہیں، دکھانا کسے کہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پہچان ہے کہ ہاتھی کے دانت بیچنے والے کون سے ہوتے ہیں اور دکھانے والے کون سے ہوتے ہیں، کھانے والے کون سے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے پہلے تعریفیں کرتے رہے، اب آپ انہیں سب سے زیادہ آپ برا کہنے والے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، فوج کو آپ نے برا کہا، دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی ہے، اب فوج کو آپ نے کیسے برا کہا؟ اب آپ پوچھیں گے پھر ایک اور جھوٹ، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ فوج کو برا یوں کہ جو لوگ فوج کو برا کہتے تھے، جن لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، بہت پرانی بات ہے، آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ پہلے آپ نے ایک قادیانی ہے، پتہ نہیں کوئی میٹر تھا، اس پر آپ نے ریزائن دیا، اور جب آپ نے دوبارہ جوائن کیا، آپ کو معلوم ہے آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ ہاں جانتے ہی ہیں نا آپ، جب آپ جیو میں تھے، میں بھی وہاں پر آیا تھا، یاد ہوگا نا آپ کو، رپورٹ ایک میں نے بھی بنائی تھی۔ تو آپ نے یہ کہا تھا بھوک ہڑتال تامرگ، ہاں یعنی ساری عمر جو ہے ہم بھوک ہڑتال کریں گے اگرچہ الطاف حسین کو بولنے کا موقع نہ دیا۔ تو آپ نے تامرگ یعنی مرنے تک بھوک کا اعلان کیا تھا، اور آپ نے تب جوائن کیا تھا، اور آپ کو تب بھی معلوم تھا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلا رکھا ہے، آپ کو تب بھی معلوم تھا یہ وہی شخص ہیں جو پاکستان آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہیں جو منی لانڈرنگ کروا کر کروڑوں روپے اپنے ہاں لندن میں منگواتے ہیں، اور آپ کو تب بھی پتا تھا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جن کے لندن میں بے پناہ عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں، پراپرٹیز ہیں، اور آپ تب بھی جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہیں جو را کے ایجنٹ ہیں، آپ تب بھی جانتے تھے کہ یہ وہی شخص ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، آپ تب بھی جانتے تھے یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے پاکستان میں جا کر انڈیا میں جا کر پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، یعنی پاکستان کا بننا اپنے لیے باعث شرم کہا تھا۔ آپ نے مطلب آپ کیا ابھی بالغ ہوئے ہیں؟ آپ کو تب پتہ نہیں تھا میاں، آپ جانتے نہیں تھے کہ میں کس کی حمایت کر رہا ہوں، آپ جانتے تھے، مگر میں نے کہا نا آپ جو ہے وہ چڑھتے سورج کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ یاد دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ عوام کے ساتھ ایک صحافی بن کر نہ کھیلیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، آپ اسکالر بن جائیں، انٹرٹینر بن جائیں، ایکٹر بن جائیں، وٹ ایور یو آر، ایون جو آپ ہیں وہی بن جائیں، مگر آپ صحافی بن کے یہ سب نہ کریں نا۔ ہمارے دل پہ یہاں ادھر چھریاں چلتی ہیں، برا لگتا ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یار صحافی ایسے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہیں صحافی کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے چہرے، آپ تو 500 ان لوگوں میں شمار ہیں نا جنہوں نے مطلب بہت مشہور ہیں، طاقتور ہیں۔ آپ کے ہاں آج بھی آپ کے بنگلے پہ بجلی جو ہے وہ چوری کی استعمال ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، میرے پاس ہے پورا ڈیٹا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کا نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈیٹا، ویسے میں بھی نکال کے بیٹھا ہوں ڈیٹا۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر بجلی جو آ رہی ہے نا سر، وہ روشنی، وہ بھی کئی لوگوں کے گھروں میں اندھیرا کر کے آ رہی ہے۔ یہ جو آپ نے ایک بنا رکھا نا ٹرسٹ، پتہ نہیں لوگ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اس ٹرسٹ کے بارے میں میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ جاگ کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ نے وسیم اختر کو ایک دھمکی دی نا جاگ کے بعد بھی بہت سارا ڈیٹا میں نکلوا لوں گا، تو یہ جاگ کے پاس نہیں ہے، اس جاگتے ہوئے کے پاس ہے۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے سامنے رکھ دوں گا میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر سے لے کر باہر تک کون کون سی چیزیں ہیں۔ چونکہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، سورہ حجرات تو آپ کو پتہ ہوگا قرآن پاک میں موجود ہے، اور اپنی پوری آپ و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ فتبینوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ آپ کتنی تحقیق کرتے ہیں؟ واقصتوا، انصاف سے کام لیا کرو۔ ایک شخص کی غلطی اتنی ہے کہ اس نے ہلکا سا میک اپ کروا لیا، اور آپ نے اس کی مطلب یہ انصاف نہیں ہے نا۔ آپ جتنا قصور ہے، اور میک اپ کروانا اگر جرم ہے تو میاں آپ بھی تو میک اپ کرواتے ہیں، اور میک اپ تو دور کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے نا آپ گنجے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، اپنے بال بھی نکلی لگوا رکھے ہیں۔ یعنی ابھی حال ہی میں جب آپ ٹوپی پہن رہے تھے، ویسے تو آپ پہناتے رہتے ہیں، تو تب تو آپ گنجے ہوئے تھے، اس سے پہلے نیچرلی آپ گنجے ہیں، آپ نے بال دوسرے لگوا رکھے ہیں۔ ہاں یہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے وسیم اختر کی ایک چلائی تھی خبر کہ وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے گنجے، تو گنجے تو آپ بھی ہیں، مگر آپ نے بال دوسرے لگوا رکھے ہیں۔ تو میک اپ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس فیلڈ کا حصہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ اصلی اور نقلی کے چکر میں پڑیں گے تو آپ جانتے ہیں۔ یہ میرا اسٹوڈیو آپ دیکھیں ذرا، دکھائیں، یہ دیکھا آپ نے؟ اس میں کہیں پرومپٹر دکھائی دیا آپ کو؟ نہیں، کوئی پرومپٹر نہیں ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بغیر پرومپٹر کے بات کرتا ہوں، ایسے ہی زبانی، یہاں میرے سینے میں ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ 2-4 صفحے ہوتے ہیں ریفرنس کے لیے، حوالہ تو ضروری ہے نا بھائی، ریسرچ ہوتی ہے، اپنی ہوتی ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے بہت بڑی، اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، پرومپٹر وغیرہ نہیں ہے۔
اب آپ اپنا اسٹوڈیو دکھائیں تو مانے کہ پرومپٹر ہے یا نہیں ہے. آپ شادیب کی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس پرومپٹر ہے. ہوگا میں نہیں جانتا. آپ کے پاس بھی ہے یا نہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی اتنی بڑی ٹیم آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے, پرومپٹر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اتنے سارے ہی فنٹر مل جاتے ہیں تو پرومپٹر کا کیا کرنا آپ نے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا اسٹوڈیو دکھائیں نا تو پتہ چلے کیا آپ کے پاس پرومپٹر ہے یا نہیں ہے. تو دیکھ کر سارا کچھ آپ نہ صحیح, تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ اندیکھا پڑھتے ہیں. جن کے پاس پرومپٹر ہوتا ہے وہ تو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ تو اندیکھا, جو آئے پھینک دو, جانے دو, پھر کہتے ہیں ہاں کیسا دیا. تو آپ دیتے بہت اچھا ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, وہ خبر تو یاد ہوگی, اجتماعی زیادتی. دیتے بہت اچھا ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں سورہ حجرات کی بات کر رہا تھا بائی دا وے. ولا تلمزوا, ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں. یعنی مطلب تانے آپ سے زیادہ کون دینا جانتا ہوگا. وہ دیکھا آپ نے کبھی گاؤں میں دیوار پہ چڑھ کے ایسے سر نکلا ہوا ہوتا ہے, چارپے پہ کھڑی ہوتی ہیں تیری یوں کر کے وہ والی, سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ, وہ والی کیفیت ہوتی ہے آپ کی. بس آپ ہاتھ کے اشارے یوں نہیں کرتے, باقی ساری ادائیں آپ کی وہی ہیں, جبکہ روکا گیا. آپ مذہبی اسکالر ہیں, آپ جانتے ہیں. ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. لا یغتبوا, غیبت مطلب یہ کیا ہے؟ ایک بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی بات چیت مسلسل اس کی برائی کے زمرے میں کیے جا رہے ہیں, تو یہ غیبت ہی تو ہے. اب آپ کے پاس کئی دلائل ہوں گے, بھائی ہم تو پھر یہ کام ہی چھوڑ دیں. جی چھوڑ دیں نا, کیونکہ آپ مذہبی اسکالر ہیں, صحافی نہیں ہیں, چھوڑ دیں. آپ وہی کام کریں جو آپ کو جچتا ہے. سیاست میں آ جائیں, آپ جیسے بہت بھرے پڑے ہیں, 62-63 پہ نہ وہ پورے اترتے ہیں, نہ ممکن ہے نہ آپ پورے اتریں. یہاں آ جائیں, یہ آپ کو سوٹ کرے گا. یہ کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ فاصلے صلح کراؤ. آپ صلح, یہ منہ اور نہیں, آپ کا منہ تھوڑا سا بڑا ہے, چنے کی دال مسور کی دال سوٹ نہیں کرے گی. لا یسخروا, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. میں بھی معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ ریئیکشن ہے, ریئیکشنری مجھے کہنا پڑا. اس کے باوجود میں یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کیا آپ کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے. میں یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں قرآن پاک کی روح سے. لا یسخروا, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. میں آپ کا مذاق اڑا نہیں رہا. آپ جن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مذاق اڑانا کہتے ہیں اسے. یہ پروگرام نہیں ہے, یہ صحافت نہیں ہے, یہ اسکالرشپ نہیں ہے. ہاں, اسکالرشپ تو وہ ہوتی ہے نا جو ملتی ہے آپ کو کیا پتا, آپ کے پاس تو ڈگریاں ہی 2 نمبر ہیں. یہ علم نہیں ہے جو آپ بانٹ رہے ہیں نا لوگوں میں, یہ علم نہیں ہے. یہ نفرت, یہ زہر کے وہ ٹیکے ہیں جو آپ لوگوں کو لگا رہے ہیں, اور آپ انہیں ایڈکٹڈ بنا رہے ہیں, آپ انہیں اپنا عادی بنا رہے ہیں, صرف رینکنگ کے چکر میں. اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو. ولا تنابذوا بالالقاب, یہ سورہ حجرات میں ہے, اب پڑھیے گا. ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گوگل والے بابا شادیب خان دادا, برا لقب ہوا, نیلا پیلا جیو, چلے جی ایک ٹیلی ویژن ہے. چڑی مار نجم سیٹھی, یہ آپ کہتے ہیں نا, مانتے ہیں نا, ہاں ایسے کر کے چڑی مار. پیمپر والے بابا, یہ وہی آپ کے بابا ہیں جن کو آپ مطلب صبح شام بابا کہا کرتے تھے, لندن والے, اور آج وہ پیمپر والے بابا ہو گئے. اچھا, یہ بڑی پرائیویٹ سی بات ہے ناظرین کرام, پیمپر اندر کی چیز ہے, انہیں کیسے پتہ چلا؟ یا تو آپ چینج کرواتے ہوں گے, ہاں, یا تو یہاں سے بھجواتے ہوں گے. آپ کو کیسے پتہ چلا وہ پیمپر پہنتے یا نہیں پہنتے؟ ہاں, استعمال کے بعد آپ پھینکنے جاتے ہوں گے, کیسے پتہ کیسے چلا آپ کو؟ پیمپر والے بابا مطلب کوئی باہر کی چیز ہوتی تو چلو جی دکھتی ہے, ہاں دیکھ لیا آپ نے تو کہہ دیا. یہ پیمپر کی آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ وہ پیمپر والے, آپ پیمپر چینج کرنے والے, ہاں ابھی آپ نے چھوڑا ہے, ویسے تو آپ ہی کرواتے ہوں گے. آپ دیکھیں نا, سہیل بڑائے, طلعت حسین, جاوید چودھری, کس سے آپ نے پنگا نہیں لیا, کس کو آپ نے نام نہیں رکھا. قرآن پاک میں منع کیا گیا, ہاں, اور حدیث پاک میں منافق کہا ہے. آپ کو یاد ہے, پڑھا ہے آپ نے, حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ نام ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو, اور آپ پکارتے ہیں. منافق کہا گیا, تو آپ کیا ہوئے پھر؟ تو نام سے نہیں. میں ابھی بھی دیکھیں, آپ کو عامر بھائی کہہ رہا ہوں آپ کو, عامر لیاقت, ڈاکٹر عامر لیاقت. آپ ڈاکٹر ہیں نہیں معلوم, آپ کی لیاقت ہے معلوم نہیں ہے, عامر آپ رہ جاتے ہیں. اس کے باوجود آپ کی لیاقت پر بھی میں یقین رکھتا ہوں اور آپ کو ڈاکٹر بھی مانتا ہوں, مگر آپ ہیں کہ سب کی اتارنے پہ تلے ہوئے ہیں. عزت ایسا تو نہ کریں, ایسا نہیں چلے گا. یہ آپ ہی کہتے ہیں نا ایسا نہیں چلے گا. اب ایسے ہی چل رہے, کیا کریں؟ ہونا تو یوں چاہیے کہ جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, مگر آپ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا. تو ہم بھی آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں چلے گا. یہ شادیب صاحب بھی ہیں, ایک بات تو پھر 2 طرفہ ہونی چاہیے نا. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ناظرین کرام کہ ان کی باہمی جنگ کے درمیان یہ جو شادیب کے کلپ مل جاتے ہیں ان کو, یہ ان کے پاس پہنچتے کیسے ہیں؟
डॉक्टर आमिर लियाकत के पास पहुंचते कैसे हैं, इनके पास ये चीज़ें आती कैसे हैं। 12-13 लड़कों की टीम है, उन टीम में से कोई एक ही होगा ना, कैमरामैन होगा, असिस्टेंट होगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई एक होगा ना जो लीक करता होगा। तो आपने उनसे पूछा नहीं, सवाल तो होते, ये आमिर लियाकत के पास कैसे आया। शाहजेब खानजादा की टीम में अब भी जितने लोग पहले थे वही आज हैं, वही चेहरे आज हैं, चेंज नहीं हुआ है। ये खुद ही अपनी चीज़ें हैं, अपने प्रोग्राम की चीज़ें डॉक्टर आमिर को डॉक्टर आमिरीन है भाई, एक दूसरे के वो क्या कहते हैं उर्दू में, महफिल अंजुमान बाहमी तारीफ, पता नहीं क्या कुछ करके ऐसे है। तो अपनी बाहमी तारीफ की इन्होंने एक महफिल अंजुमन बना रखी है, वो उधर से। ये तारीफ से मुराद क्या होती है, ये लोग होते हैं बेसिकली नाज़रीन तारीफ के नाम के भूखे, तारीफ भी नहीं, यानी इनका नाम बदनाम हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें नाम चाहिए, टेलीविजन पे इनका तस्करा आ रहा, लोग इनका नाम ले रहे हो, डॉक्टर आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत, शाहजेब खानजादा, पता नहीं एक खानजादा या दूसरा डॉक्टर आमिर लियाकत। तो इनका नाम चाहिए, इन्हें इनके नाम आते रहे, ये एक दूसरे को चीजें ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं, एक दूसरे की लेते रहते हैं इंफॉर्मेशन, और देते रहते हैं, लेते रहते हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देते लेते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें आज खुद करते हैं ताकि एक दूसरे का नाम जो है वो मीडिया में आता रहे। आप समझें, आप इस फितने से खुद को दूर रखें, आप अंडरस्टैंड करें नाज़रीन किराम, ये हमारे मुखलिस लोग नहीं है, ये सहाफ़ी नहीं है। आप जाते जाते सबके बारे में कुछ ना कुछ चला के जाते हैं ना डॉक्टर साहब। तो एक क्लिप तो दरमियान में था, एक अभी ये एंड में आपके बारे में, ये देखिएगा। और उसके बाद ये अगर मेरी टीम सुन रही तो शाहजेब खानजादा वाली भी चीज़ चला दें ज़रा, तो थोड़ा सा इनका जो आपस में बाहमी रिश्ता है ना ये सामने आए। तो बहरहाल मुद्दा यही है कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, खुद को सहाफ़ी ना कहें। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, इसी अपने पन से कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लोगों को बहुत ये जानने की ख्वाहिश है कि बोल के जहाज किस तरह के होंगे। टर्मिनल 1 पर हमारे जहाज खड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि बोल के जहाज कैसे होंगे, क्योंकि हम वाकई जहाज दे रहे हैं, कागज के जहाज नहीं दे रहे। भाई दिखाना भाई जहाज। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो 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 24 घंटे तत्पर। अरे हेमंत जैसे मैं किस कशों को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो है यार। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन। हाँ तो बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बात बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। ऐसे नहीं चलेगा। ओ खुदा! सामने